अहमदाबाद में अभी जो रिसेंटली एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें जो तकरीबन 4,000 करोड़ का मुआवजा क्लेम सेटल करना पड़ेगा, वो क्लेम एक इंडियन कंपनी नहीं पे करेगी, वो एक फॉरेन कंपनी पे करेगी। ऐसा क्यों है? अगर ये जानने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एयर इंडिया का प्लेन था और उसमें बैठे यात्रियों की इंश्योरेंस की थी, वो टाटा एआईजी ने और जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने की थी। बट इसका क्लेम जो सेटलमेंट होगा वो एक फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। होता इसलिए है क्योंकि जब भी एक कंपनी, मान लीजिए इसमें टाटा एआईजी ने 1,000 करोड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो वैसे तो हर कोई चाहता है कि भगवान ना करे कभी भी ऐसी नौबत आए कि ये क्लेम पे करना पड़े। बट जैसा कई बार हो जाता है, जैसे इस बार हुआ है, तो किसी भी कंपनी के लिए एकदम 1,000 करोड़ रुपए पे करना आसान नहीं होता। तो ऐसे में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बड़े बड़ी इंश्योरेंस अमाउंट्स जो होते हैं, जैसे इस बार 1,000 करोड़ रुपया टाटा एआईजी की तरफ से था, लेट्स से एज एन एग्जांपल, तो वो अपने इस बड़ी इंश्योरेंस को दोबारा अपने से 20 गुना बड़ी कंपनियों के साथ दोबारा इंश्योरेंस करवा लेते हैं। और इस प्रोसेस को री इंश्योरेंस कहा जाता है, मतलब इंश्योरेंस की भी इंश्योरेंस। और जो ये बड़ी कंपनियां होती हैं, इनको री इंश्योरर कहा जाता है। सो एयर इंडिया ने अपना रिस्क ट्रांसफर किया टाटा एआईजी और जीआईसी पर, और टाटा एआईजी और जीआईसी ने एक छोटा सा पैसा देकर अपने उस रिस्क को ट्रांसफर कर दिया अपने से भी 20 गुना बड़ी कंपनी पर, जिसको हम री इंश्योरर कहते हैं। तो ऐसे री इंश्योरर जो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों की ही इंश्योरेंस करते हैं, उनके उठाए हुए बिजनेस की ही इंश्योरेंस करते हैं, उनको री इंश्योरर कहा जाता है। और इस सारे मैकेनिज्म को री इंश्योरेंस कहा जाता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।